हेलो गाइस, सिंह टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने जू डाइस प्लस में स्टूडेंट का डाटा कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे, जहां पे सर्च करना है जू डाइस, और जू डाइस पे सर्च करने के बाद आपको पहला लिंक ऐसे दिखाई देगा, जू डाइस प्लस। आपने जहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है, आपको मेन स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल। जहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 3 मॉड्यूल दिखाई देगी: प्रोफाइल, फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। अभी सिर्फ ओनली उन्होंने बोला है स्टूडेंट मॉड्यूल का डाटा फिल करने के लिए, तो हम स्टूडेंट का डाटा फिल करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी स्टेट चूज़ कर लेनी है। हम चूज़ करेंगे, हमारी स्टेट जो है पंजाब है, तो हम पंजाब चूज़ करेंगे। जहाँ गो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का जो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे आपने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड कैप्चा फिल करना है। फिल करने के बाद आपने लॉगिन पे इस क्लिक कर देना है। हम अपनी आईडी और पासवर्ड फिल करके और लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे लिखा है 23-24 का डाटा और 22-23 का डाटा। आपने 23-24 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 23-24 का डाटा शो होने लगेगा, एकेडमिक ईयर 2023-24। आपने अब क्या करना है, जहाँ पे देखिए कोई भी बच्चा शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट का डाटा प्रमोट करना पड़ेगा। वो कैसे प्रमोट करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ से आप शफलिंग भी कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर 2023-24, चूज़ एकेडमिक ईयर। जहाँ से आप एकेडमिक ईयर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम 22-23 का चूज़ कर लेते हैं, तो 22-23 का जो डाटा हमने फिल किया था वो सभी यहाँ पे शो होने लगेगा। तो हम 22-23 का तो हमने करना है, वो तो ऑलरेडी हुआ है। 23-24 का करना है, तो हम 23-24 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी, जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रोग्रेशन एक्टिविटी, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे: ड्रॉपबॉक्स, इंपोर्ट मॉड्यूल, प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इन तीनों का क्या क्या मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे वो बच्चों की लिस्ट आएगी जो स्कूल छोड़ गए हैं या ड्रॉप कर गए हैं, जिसका आपने एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया है, उनके नाम जहाँ पे आएंगे। नो डाटा फाउंड, हमारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं शो कर रहा। अगर आपने एसएलसी जनरेट किए हैं या बच्चे छोड़ गए हैं, तो उनका डाटा जहाँ पे शो होगा। अब आ गया इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल का मतलब है, जहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, आपने जहाँ पे बच्चे का जो यूनिक नेशनल कोड होता है वो फिल करना है, और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और गो पे जाके आप बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वो मान लो किसी दूसरे स्कूल में वो बच्चा लेफ्ट करके वो आपके स्कूल में आ गया, तो आपने उसका डाटा इंपोर्ट करना है उस स्कूल से। तो आप जहाँ पे बच्चे का जो यूनिक नेशनल कोड होता है वो और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और वो पे क्लिक कर देना। अब नेशनल कोड कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सर्च बाय नेशनल कोड, जहाँ जहाँ से आप नेशनल कोड के राही भी सर्च कर सकते हैं। आपने क्लिक कर देना है गेट नेशनल कोड। आपने बच्चे का जहाँ पे आधार नंबर डालना है, बिल्कुल सही सही उसका ठीक आधार नंबर डालना है, और डेट ऑफ बर्थ उसकी डालनी है, और सर्च पे क्लिक करना है। उस बच्चे का जो नेशनल कोड होगा वो जहाँ पे शो होने लगेगा। ये तो आपको समझ आ गया इंपोर्ट स्टूडेंट का, इंपोर्ट मॉड्यूल में क्या मतलब है, मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में क्या, देखिए जहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको डाटा दिखाएगा 22-23 का, तो आपने प्रमोट करना है इस डाटे को 23-24 में आपने प्रमोट करना है। जैसे कि हम जहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारी क्लास है सेकंड क्लास है, तो हमने यहाँ पे ए सेक्शन चूज़ कर लिया, जो भी सेक्शन हमारा, तो ये स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी।
यहाँ पे देखिए स्टेटस शो कर रहा है पेंडिंग, यहाँ पे सभी बच्चों का स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है। वो अब हमने इसको कैसे डन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे स्टूडेंट कोड दिया गया है, नेशनल कोड, हर एक बच्चे का यूनिक नेशनल कोड दिया गया है, स्टूडेंट बेसिक डिटेल दी गई है, प्रोग्रेशन स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, परसेंटेज देनी है 22-23 की, और 22-23 नंबर उसकी अटेंडेंस फिल करनी है, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे। तो बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा है, जहाँ स्कूल छोड़ गया है, जहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड, किस सेक्शन में आप क्लास में आपने इसको प्रमोट करना है, जहाँ से हम करेंगे। मैं एक बच्चे का आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि हम एक बच्चे का कर लेते हैं, जहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रमोट, अगर बच्चा पास है तो प्रमोट, अगर फेल है तो नोट प्रमोटेड, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड अगर छोड़ गया है या कोई भी रीज़न है उसका बिफोर एग्जामिनेशन, जहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे रिपीटर बाय चॉइस, हम सिलेक्ट करेंगे प्रमोटेड, जहाँ पे उसकी परसेंटेज डाल देनी है, कितनी परसेंटेज उसकी आई है, और नंबर ऑफ डेज जहाँ पे एंटर कर देनी है, उसकी अटेंडेंस कितनी है 22-23 में, 22-23 में ही उसकी परसेंटेज कितनी है जहाँ पे डालना है। अब जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल, अगर बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल, अगर स्कूल छोड़ गया है तो लेफ्ट स्कूल विद ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल, और इसका सेक्शन चूज करेंगे कौन सी क्लास में प्रमोट हो रहा है, सेकंड क्लास का बच्चा थर्ड क्लास में हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे इसको अपडेट कर देना है। स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, एक बच्चे का डाटा डन हो गया, ये देखिए डन लिखा हुआ है ना, ये डन आ गया। इसी तरह सभी बच्चों का डाटा आपने फिल करके प्रमोट करके उसको लास्ट में फाइनलाइज कर देना। आगे आप अगर आपको लगता है बिल्कुल ठीक मैंने कर दिया है तो उसको आपने लास्ट में फाइनलाइज जब कर देंगे तो क्या होगा कि बच्चों का जो डाटा है स्कूल डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जहाँ पे कोई डाटा नहीं शो कर रहा है, जहाँ पे शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बच्चे का डाटा शो होने लगा है, जैसे कि हम व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपका पेंडिंग शो होगा, तो आपने जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताया था वही सेम प्रोसेस जहाँ पे करना है। जीपी, ईपी और एसपी तीनों मॉड्यूल को आपने कंप्लीट करना है। जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपी मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल, एसएफ मतलब स्टूडेंट फैसिलिटी प्रोफाइल। इन तीनों को आपने वन बाय वन ओपन करके इस तीनों को आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो वीडियो आप दोबारा चेक कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस है। आपने तीनों मॉड्यूल जीपी, ईपी और एसएफ तीनों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने मेन जब डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे लिखा होगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आ जाएगा, तो आपका डाटा यहाँ पे ऐसे फिल होना है। ये तो हो गया डाटा प्रमोट कैसे करना है और फिल कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। अब सेक्शन मॉड्यूल में आ जाते हैं। सेक्शन मॉड्यूल का क्या काम है, ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन मैनेजमेंट, जहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। हम जहाँ पे क्लिक करेंगे सेक्शन मैनेजमेंट, सेक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि आप थर्ड क्लास है आपकी, तो आप के ज़्यादा सेक्शन हो गए हैं, ए या बी सी ज़्यादा सेक्शन हो गया है, तो आपने नए सेक्शन ऐड करने हैं। तो आप जहाँ से सेक्शन टू बी जनरेटेड सेलेक्ट कर लेंगे बी या जैसे, तो यहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शन चेक सेलेक्ट कर लेंगे पंजाबी मीडियम जैसे, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सेक्शन एक नया ऐड हो जाएगा। ये हो गया सेक्शन मैनेजमेंट का काम, मैंने दोस्तों आपको बता दिया, तो आपने कैसे अपना काम करना है। तो दोस्तों जहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब आप सब डाटा फिल कर लेंगे तो आप जहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जितने भी बच्चे आपने प्रमोट कर दिए हैं उनका डाटा अपडेट कर दिया, जहाँ पे उनका डाटा आ जाए। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो सभी को इस बारे में पता चल जाए।